अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई-तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इस ई-तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सीख रहे थे सिमिलैरिटी यानी मुशाबहत। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये देखा था, यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसला और उसका अक्स देखे थे, और साथ ही साथ हमने बीपीटी के कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे यानी खुसूसियात पढ़े थे, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस यानी जाविये के नासिफ की खुसूसियात और 3 मुतवाज़ी खुतूत के जरिए बनने वाले हाइल खितात की निस्बत, उसी का इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। यहां पे 3 ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 मुसल्लिस दिए हुए हैं और उन मुसल्लिस में साइड्स की जिलों की कुछ वैल्यूज देकर रखी हुई है। आपको क्या पहचानना है? इन तीनों मुसल्लिस में हमें यह पता करना है, हमें यह मालूम करना है कि इन तीनों मुसल्लिस में रे पीएम यानी कि शुआ पीएम किस मुसल्लिस का एंगल बाइसेक्टर है यानी जाविये का नासिफ है। यह हम कैसे पता करेंगे? ये हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी है कि जाविये के नासिफ का मुकाबिल का जिला बाकी दो यानी कि जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं, जिले होते हैं, उनकी निस्बत के बराबर तकसीम करता है यानी कि मसावी डिवाइड करता है। अपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स रिमेनिंग साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे और पता करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है, इसे मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले जो जिलों की वैल्यूज गिवन है हम उनके नाम लिखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR देखिए यहां पर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। हमारे पास QN गिवन है, QM कितना गिवन है? वो है 3.5। उसके बाद यहां पर MR वो दिया हुआ है 1.5। उसके बाद PQ गिवन है यहां पर 7 और PR यहां दिया हुआ है 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, QM और MR ये निस्बत मालूम करेंगे, उसके बाद PQ और PR की निस्बत मालूम करेंगे। अगर ये दोनों की निस्बत इसके बराबर हो गई तो हम ये कहेंगे कि ये PM रे PM एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है यानी कि जाविये का नासिफ है। कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। पहले हम क्या करते हैं, PQ और PR लेते हैं। देखिए PQ बटे PR मसावी, PQ कितना है? 7 गिवन है और PR कितना है? वो है 3। देखो ये फर्दर सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, QM और MR लेंगे। यहां लेंगे हम QM बटे MR मसावी है। QM कितना है? वो है 3.5 और MR कितना है? वो है 1.5। अब देखिए इसके डेसिमल यानी कि जो अशारिया है वो निकाल दीजिए। तो ऊपर से अशारिया निकला तो नीचे से भी एक अशारिया निकल जाएगा, तो कितना आ गया? 35/15। अब क्या करना है, 15 और 35 को कौन से टेबल में आते हो देखना है। तो 5 के टेबल में आते तो हम इससे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 सते 35, तो कितना आ गया? 7/3। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां पे भी 7/3 है और यहां पर भी 7/3 है, यानी PQ बटे PR की वैल्यू भी सेम है और QM बटे MR की भी वैल्यू सेम आई है। यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे, PQ बटे PR बराबर है QM बटे MR के। यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। हो गया, हमारे पास जवाब आ गया। QM MR और PQ और PR ये दोनों निस्बत एक दूसरे के मसावी है, इसलिए हम कह सकते हैं बाय द कॉन्वर्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, जाविये के नासिफ के अक्स की बिना पर क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि रे पीएम इज एन
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। उर्दू में लिखेंगे शुआ PM जाविया P का नासिफ है। जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया सेम उसी तरह से इसे भी करना है और इसे भी करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR। अब देखिए यहां पर PQ कितना गिवन है, वो है 10। उसके बाद PR वो है 7। उसके बाद यहां QM गिवन है वो है 8 और MR कितना है, MR यहां दिया हुआ है 6। हम सबसे पहले क्या करेंगे, PQ और PR की निस्बत मार्क देखेंगे और उसके बाद QM और MR की। अगर दोनों बराबर हो गए तो PM उसका जाविये P का नासिफ होगा। तो सबसे पहले PQ बटे PR, तो यहां पर PQ बटे PR, PQ कितना है वो है 10 और PR वो है 7। अब देखिए 10 और 7 कैंसिल नहीं होते, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसके बाद QM और MR की बात करते हैं, QM बटे MR। QM कितना है, QM यहां पर 8 है और MR वो 6 है। अब देखिए यहां पर कैंसिल होते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 यानी 4/3। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। गौर से देखिए यहां 10/7 है और यहां 4/3 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए PQ बटे PR और QM बटे MR बराबर होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहां क्या करेंगे, PQ बटे PR इज नॉट इक्वल टू QM बटे MR, इस तरह से लिखेंगे और यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 यानी 1 और 2 से। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम यहां लिख सकते हैं रे PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। उर्दू में शुआ PM जाविये P का नासिफ नहीं है। इस तरह से ये सेकंड भी आसान था। अब चलते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले यहां पर हम वैल्यूज लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। क्या गिवन है, देखिए यहां पर PQ कितना है, PQ यहां पर 9 है। उसके बाद PR 10 है। उसके बाद QM की बात की जाए तो यहां पर 3.6 गिवन है और MR यहां पर 4 दिया हुआ है। देखिए यहां पर PQ और PR की निस्बत हम लेंगे, उसके बाद QM और MR की निस्बत लेंगे और देखेंगे कि वो दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले लेंगे हम PQ बटे PR। PQ कितना है वो है 9 और PR यहां पर 10 दिया हुआ है। 9 और 10 से कैंसिल नहीं होते, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद QM और MR की बात करते हैं, QM बटे MR। अब देखिए QM कितना है, यहां 3.6 है और MR यहां 4 गिवन है। अब यहां से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये इस अशारे को हम निकाल देंगे, डेसिमल को निकालेंगे। जैसे ही अशारा निकलेगा तो नीचे क्या होता है, एक सिफर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 36/40। उसके बाद ये 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 4 10 जा, तो कितना आ गया है 9/10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहां पर भी 9/10 है और यहां पर भी 9/10 है। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम PQ बटे PR बराबर है QM बटे MR के। कहां से लिखे हमने, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। इस लिहाज से हम लिखेंगे बाय द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर जाविये के नासिफ के अक्स की बिना पर क्या हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे रे PM इज एन एंगल बाइसेक्टर। उर्दू में शुआ PM जाविये का नासिफ है। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। बहुत आसान है। हमने
जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी बस उसका एक कॉन्वर्स है, ये हमने अक्ष देखे, उस अक्ष पर बेस हमने क्वेश्चन किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। यहां आपको PQR एक मुसल्लिस दिया हुआ है और आपको क्या पता करना है, क्या MN इस QR के मुतवाजी है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। देखिए जब भी इस तरह से मुतवाजी है या नहीं आपको सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पे कन्वर्स ऑफ BPT यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल करना है। वो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। अगर PN/NR और PM/MQ दोनों की निस्बत एक दूसरे के मसावी आती है तब हम ये कहेंगे कि MN QR के पैरेलल है यानी कि मुतवाजी है। तो उसे हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास PM दिया हुआ है, ये 15 है। उसके बाद PQ दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें MQ चाहिए। हम पहले सबसे पहले MQ मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हमको MQ मालूम करना है तो इस PQ में से PM माइनस करेंगे तो हमको क्या मालूम हो जाएगा, MQ। देखिए इस पूरे PQ में से अगर हम PM माइनस करते तो क्या बच जाएगा, हमको MQ मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे MQ मसावी है PQ माइनस PM। देखिए क्या हो जाएगा, PQ कितना दिया हुआ है, PQ यहां 25 गिवन है, तो उसके बाद PM कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा 25 में से 15 गए, ये हो गया 10, यानी हमको MQ कितना मिल गया, 10 मिल गया। उसके बाद और क्या गिवन है, हमारे पास PR यानी यहां से लेकर यहां तक ये PR गिवन है, और उसके बाद क्या है NR यानी कि ये 8 दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें PN चाहिए। PN कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान है। PN मालूम करने के लिए हमको PR में से NR माइनस करना पड़ेगा। देखिए इस PR में से अगर NR माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, PN बच जाएगा। तो हम यहां पर क्या मालूम कर रहे हैं, PN मालूम कर रहे हैं। PN मसावी इस PR में से क्या माइनस करना है, हमें NR माइनस करना है। देखिए क्या आता है, PR कितना गिवन है, PR हमारे पास 20 दिया हुआ है, 20 माइनस और NR 8 दिया हुआ है। कितना आ गया, 20 माइनस 8, ये बच गया 12, यानी कि आ गए 12। अब आसान हो गया हमारे लिए। अब हम आसानी से इनके रेशो यानी कि निस्बत मालूम कर सकते हैं। PN/NR, PN/NR कितना होता है, ये होता है 12/8। देखिए 12 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3/2 इसका जवाब है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। साथ ही साथ PM/MQ, PM/MQ मसावी, PM कितना है, ये 15 है और MQ 10 है। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2 इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो यहां PN/NR 3/2 है, PM/MQ वो भी 3/2 है, यानी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए PN/NR बराबर है, मसावी है PM/MQ के, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। जब ये दोनों बराबर है यानी ये दोनों रेशो बराबर है, क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है कि अगर किसी मुसल्लिस में एक जिला तीसरे जिले की मुतवाजी हो तो वो बाकी 2 जिलों को तनासुब यानी रेशो में डिवाइड करता है। तो यहां पर ऑलरेडी रेशो में डिवाइड है। इसका कन्वर्स हमने देखे थे कि अगर कोई खत 2 जिलों को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट करने के बाद अगर वो उन्हें रेशो में डिवाइड करता है तब वो थर्ड साइड के तीसरे जिले कि क्या होता है, मुतवाजी होता है, पैरेलल होता है। तो यहां पर ये दोनों के रेशो बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब MN QR के पैरेलल है। हम यहां लिख सकते हैं बाय दी कॉन्वर्स ऑफ BPT, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से क्या हो जाएगा, सेगमेंट MN पैरेलल हो जाएगा किसके, साइड QR के। उर्दू में क्या लिखेंगे, खिता MN मुतवाजी है जिला QR के। इतना ये आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पर आपको PMN एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल में यहां पर ये NQ, देखिए यहां पर इससे आपको ये समझ में आ रहा है, सवाल में दिया हुआ है कि जाविया N का जो नासिफ है
या एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है, वो QN है। एंगल बाइसेक्टर अगर QN है और आपको MQ की वैल्यू गिवन है, MN की वैल्यू गिवन है और PN की वैल्यू गिवन है, सवाल है आपको QP की वैल्यू मालूम करना है, यानी QP कितना होता है। बहुत आसान है, यहां हम लिखेंगे आंसर इन ट्राइंगल PMN segment QN is an angle bisector of एंगल N। उर्दू में क्या लिखेंगे, मुसल्लस PMN में खिताब QN जाविया N का नासिफ है, इसलिए बाय द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर। क्या है खुसूसियत, बहुत आसान है, हमने देखे मुकाबिल के जिले को बाकी दो जिले के तनासुब में तकसीम करता है, यानी कि MQ बटे QP बराबर है MN बटे PN। अब देखिए जो वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज को यहां पर हम रखेंगे। MQ कितना दिया हुआ है, वो है 2.5, QP कितना है वो हमें पता करना है, MN 5 दिया हुआ है और PN वो 7 दिया हुआ है। देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, तिरछा ज़र्ब करेंगे, ये QP इधर जाएगा और ये 7 इधर आएगा, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये 2.5 इंटू इधर आकर ये 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 5, ये QP इधर आकर ज़र्ब में चला जाएगा। अब देखिए ये 5 क्या होगा, ये 5 जब इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आएगा, तो हम यहां लिखेंगे 2.5 इंटू 7, ये 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 5 इज इक्वल टू QP। अब देखिए जैसे ही यहां से हम अशारिया निकालेंगे तो नीचे क्या होता है, सीफर आता है, यानी कि 50 बन जाता है ये, तो यहां लिखेंगे हम QP इज इक्वल टू, ये अशारिया निकल गया तो ये हो गया 25 इंटू 7 अपॉन, जैसे अशारिया निकला तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 25 का 25, 25 दूनी 50, यानी QP कितना आ गया, QP 7/2 आ गया। और फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 का 2, 2 तिया 6, अशारिया एक बचता है, एक बचता है तो 10 बन गया, 2 पंजे 10, यानी QP कितना आ गया, QP मसावी 3.5। इतना ये आसान सवाल था। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी है तो बेशक आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है, मुसल्लिस ABC इन ट्रायंगल ABC, यहां पर आपको P60 दिया हुआ है और B60 दिया हुआ है, 60 दर्जे यहां पर एंगल्स दिए हुए हैं। हमें साबित करने के लिए कहा गया है कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के बराबर होता है। बहुत आसान है, अगर हम किसी तरह से साबित कर ले कि PQ BC के पैरेलल है यानी मुतवाजी है, तो हम बड़ी आसानी से BPT का इस्तेमाल करके AP बटे PB और AQ बटे QC मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत आसान है। यहां पर APQ एंगल APQ कितना गिवन है, वो 60 दिया हुआ है, और जाविया ABC वो कितना दिया हुआ है, वो भी 60 दिया हुआ है। यानी कि दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों भी एंगल, दोनों भी जाविये कॉन्ग्रंट है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि नजीरी जाविये की खुसूसियत की बिना पर हम ये कह सकते हैं PQ और BC क्या है, ये पैरेलल है, और उसका ट्रांसवर्सल कौन है, ये AB होगा। सो दैट PQ is parallel to BC and AB their transversal। उर्दू में यहां लिखेंगे PQ मुतवाजी है BC के और AB
इसका खत तखाता है। अब आसान हो गया। अब मुसल्लिस एबीसी की बात की जाए, मुसल्लिस एबीसी में अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तब हम बीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिथागोरस के मसले से। क्या हो जाएगा? हो जाएगा एपी अपॉन पीबी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यूसी। हेंस प्रूफ्ड। इतना आसान था, इस तरह से इसे हल करना है। आप देख लीजिए किस तरह से हल किया गया इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहां पर देखिए एक सुजनखा दिया हुआ है और यहां पर आपको दिया हुआ है कि साइड ए बी पी क्यू डी सी ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि मुतवाजी है। एपी आपको 15 दिया हुआ है, यहां 15 दिया हुआ है। उसके बाद पीडी, ये पीडी 12 दिया हुआ है। उसके बाद क्यूसी, ये क्यूसी कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। हमें बी क्यू पता करना है। बहुत आसान है। अब यहां पर इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए बनने वाले हाइल खितात इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, तीन मुतवाजी खतूत के जरिए बनने वाले हाइल खितात की बिना पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एपी बटे पीडी, एपी बटे पीडी बराबर बीक्यू बटे क्यूसी। एपी कितना है? 15 दिया हुआ है, पीडी 12 दिया हुआ है, बीक्यू हमें पता करना है और क्यूसी 14 दिया हुआ है। बस 14 को इधर भेजिए तो इधर आकर वो ज़र्ब में आ जाएगा बटे 12 मसावी बीक्यू। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 छके 12, 2 सते 14, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 5 7 5 सते 35 हो जाएगा। इसे एक बार लिखते हैं, बी क्यू मसावी है 5 ज़र्ब 7 बटे 2, तो बी क्यू मसावी क्या हो जाएगा? 5 7 ये हो जाएगा 35 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2, कैरी हो जाएगा 1, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 7 14, अशार लगेगा 1 बजेगा 10 बनेगा, 2 5 10, तो यानी बी क्यू कितना आ गया? बी क्यू 17.5। इतना ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? यहां पर एम एन पी, इस ट्राइंगल में एन क्यू, देखिए यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एन का, जाविया एन का। यहां पर एम एन 25 है, एन पी 40 गिवन है, एम क्यू 14 है। हमें क्यूपी पता करना है। बहुत आसान है। यहां एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि जावी की नासिब की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल एम एन पी क्या गिवन है? एम एन है हमारे पास 25, उसके बाद एनपी, एनपी 40 है, उसके बाद एमक्यू, एमक्यू यहां पर 14 दिया हुआ है, हमें क्यूपी फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ क्यूपी is an angle bisector of angle n। उर्दू में QP जाविया n का नासिफ है, इसलिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। देखिए यहां पर यह हो जाएगा एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन
NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। वैल्यूज को रखते हैं, ये 25, NP 40, 14 एंड QP हमको फाइंड आउट करना है। तिरछा ज़र्ब करेंगे, QP इधर जाएगा, ये 40 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 25 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू ये इधर जाएगा तो ये ज़र्ब में जाएगा। उसके बाद ये 25 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। अब देखिए यहां पर ये 5 के टेबल में आता है, 5 पंजे 25, 5 अठे 40। उसके बाद ये QP इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 चौक 32 के 2, हासिल आए 3, 8 का 8 और 3 11 बेटे 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, यहां पर एक इधर जाएगा कैरी, 12 बन गए, 5 दूनी 10 अशारिया 2 बचे, 5 चौक 20, यानी QP कितना आ गया, QP आ गया 22.4। इतना ये आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां गिवन है AB पैरेलल है CD के और वो पैरेलल है EF के या FE के, यहां EF लिखेंगे, यानी कि तीनों जिले एक दूसरे के मुतवाजी है। साथ ही साथ BD की वैल्यू 8 दी हुई है, DF यहां पर 4 दिया हुआ है, AC 12 दिया हुआ है, CE X है, यानी हमें X की वैल्यू मालूम करनी है और साथ ही साथ AE वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान है, अगर X मालूम हो जाएगा तो हम AC जमा CE करके AE की वैल्यू मालूम कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। हमको पता है कि 3 पैरेलल लाइंस की जो हमने प्रॉपर्टी सीखे थे, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, उसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम। देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है। BD दिया हुआ है, BD यहां पर 8 है, DF 4 दिया हुआ है, AC 12 है और CE X है, हमें यही मालूम करना है। या लिखेंगे बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। उर्दू में 3 मुतवाजी खुतूत के जरिए बनने वाले हाइल खितात की बिना पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर यह हो जाएगा AC अपॉन CE, AC अपॉन CE बराबर है BD अपॉन DF। AC कितना है, AC 12 दिया हुआ है, CE X है, उसके बाद BD 8 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। क्या करेंगे, तिरछा ज़र्ब करेंगे, ये 4 12 के ज़र्ब में आ जाएगा, 12 ज़र्ब 4 मसावी, ये X 8 के ज़र्ब में आ जाएगा, 8 ज़र्ब X। उसके बाद ये 8 को इधर भेजेंगे तो ज़र्ब में तो इधर आकर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 ज़र्ब 4, ये इधर आकर ये बटे में 8 मसावी है X। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, X मसावी है, इसको एक बार लिखते हैं दोबारा, 12 ज़र्ब 4 बटे 8। अब देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 का 2, 2 छके 12, X कितना आ गया, X यहां पर 6 आ गया। अब हमें उसके साथ और क्या मालूम करना है, हमें AE मालूम करना है। AE कैसे मालूम करेंगे, तो AE मसावी है बराबर है किसके, AC जमा CE के। अब देखिए यहां पर AC कितना है, AC 12 दिया हुआ है, CE X है और X की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, तो कितना हो गया 12 जमा 6, यह आ गया 18, तो AE की कीमत कितनी आ गई 18। इतना ये सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं, बहुत आसान है। यहां गिवन है LMN, इन LMN रे MT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, यानी कि LMN में शुआ MT LMN का क्या है, जाविये का नासिफ है। हमको क्या करना है, यहां पर LM 6 दिया हुआ है, MN 10 दिया हुआ है, यहां पर NT 8 दिया हुआ है, हमें LT पता करना है। यहां पहले हम लिख देंगे इन ट्रायंगल LMN LM इज इक्वल टू 6, MN इज इक्वल टू 10, LT हमें फाइंड आउट करना है और
Tn हमें दिया हुआ है वो है 8 एंड रे MT is an angle bisector of angle M. Sure, MT जाविया M का नासिफ है, इसलिए by the property of angle bisector, इसलिए जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, हमें पता है LT अपॉन क्या होता है? TN, LT अपॉन TN बराबर है LM अपॉन MN, LM अपॉन MN। वैल्यूज को पुट करते हैं। LT हमें पता है क्या? LT हमें पता नहीं है। TN 8 है, LM 6 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। इस 8 को इधर भेजेंगे तो हमको LT मालूम हो जाएगा। LT बराबर है 6, ये 8 इधर आकर ज़र्ब में आ जाएगा 8 बटे 10। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे एक बार इसको। LT बराबर है 6 ज़र्ब 8 बटे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। उसके बाद LT मसावी है 8 तिया 24, 24 बटे 5, 5 का 5, 5 चौक 20, 4 बचते हैं, अशर लगेगा, 4 को सिफर लगाने पे वो 40 हो जाएगा, 5 अठे 40। तो LT कितना आ गया? LT आया 4.8। इतना ये आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कुछ इस तरह से गिवन है, इन ट्राइंगल ABC BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। यानी ABC के अंदर ये BD जाविये B का जाविये का नासिफ है, और यहाँ x AB की वैल्यू x दी हुई है, BC x जमा 5 है, AD x मनफी 2 है और CD x जमा 2 है। हमें क्या पता करना है? हमें x की वैल्यू मालूम करना है। कैसे करेंगे? पहले यहां पे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC BD इज एन एंगल बाइसेक्टर। उर्दू में लिखेंगे, मुसल्लिस ABC में BD जाविये का नासिफ है। अब जाविये का नासिफ है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, AB बटे BC, AB बटे BC बराबर है AD बटे CD, AD बटे CD। हमने पढ़ा हुआ है कि मुकाबिल का जिला बाकी दो जिलों को तनासुब में तकसीम करता है। अब देखिए AB कितना है? ये x दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है? x जमा 5 दिया हुआ है, AD x मनफी 2 है और CD x जमा 2 दिया हुआ है। हमको क्या करना है? x की वैल्यू मालूम करना है, तिरछा ज़र्ब करेंगे, इस x को x जमा 2 से ज़र्ब करेंगे, इस तरह से हो जाएगा x जमा 2 मसावी इस x मनफी 2 को इस x जमा 2 से x जमा 5 से ज़र्ब करेंगे, x जमा 5, तो हमें जवाब मिल जाएगा। देखो x को x से ज़र्ब करें तो ये हो जाएगा x की दूसरी, जमा x को 2 से करने पर ये हो जाएगा 2x मसावी x को x से ज़र्ब करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की दूसरी, x को जमा 5 से करने पर ये हो जाएगा जमा 5x। उसके बाद मनफी 2 को x से ज़र्ब करने पर ये हो जाएगा मनफी 2x, मनफी जमा ये मनफी होता है 2 पंजे, ये आ गया 10। उसके बाद देखो x की दूसरी और यहाँ x दूसरी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? ये 2x। उसके बाद यहाँ सी है, इसलिए 5x में से 2x गया तो कितने बचते हैं? वो बचता है 3x और ये मनफी 10 एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे? इस 2x को इधर लेकर आएंगे और मनफी 10 को इधर लेकर आएंगे, मनफी 10 इधर आकर ये जमा 10 हो जाएगा बराबर ये 3x और ये जमा के 2x इधर आकर मनफी 2x हो जाएगा। हमारे पास जवाब आ गया। अब देखिए 10 बराबर है 3x में से 2x के कितना बचता है? x बचता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 10 आ गई। इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 10 करते हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि बहुत आसान है, एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। आपको यहां पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो समझते हैं।
यहां दिया हुआ है पी क्यू इस डी के पैरेलल है यानी मुतवाजी है, क्यू आर इस ई एफ के पैरेलल है यानी मुतवाजी है। आपको क्या मालूम करना है, पी आर पैरेलल है डी एफ के, यानी पी आर इस डी एफ के पैरेलल है, आपको यह साबित करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में वो क्या देकर रखा हुआ है, इन ट्राइंगल एक्स डीई, देखिए एक्स डीई, इस एक्स डीई की बात कर रहा है, पी क्यू पैरेलल है डीई के, देखो ये पी क्यू डीई के पैरेलल है। ये कहां से लिखे, तो ये गिवन है, यहां पे क्या लिखना है आपको, सिर्फ गिवन है, ये दिया हुआ है। उसके बाद अब देखो, अब यहां पर ये दिया हुआ है, यानी कि अगर पैरेलल है, हमने देखा हुआ मुसल्लिस की बात कर रहे हैं एक्स डी, उस ऊपर इस वाले मुसल्लिस की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये पी क्यू डी के पैरेलल है, हम बीपीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए एक्सपी अपॉन पीडी हो जाएगा। देखिए यहां पर एक्सपी दिया हुआ है, अपॉन यहां क्या लिखना है आपको, सिर्फ ये पीडी लिखना है यहां पर। उसके बाद एक्स क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू ई होगा। देखो क्यू ई दिया हुआ है, हमको क्या लिखना है यहां पर, एक्स क्यू लिखना है। बहुत सिंपल है, इतना आसान। देखिए आगे लिखा हुआ है बीपीटी यानी फिथागोरस के मसले से। उसके बाद इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, देखिए एक्स ई एफ, इस एक्स ई एफ की बात की जा रही है, आगे दिया हुआ है क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, यानी क्यू आर इस ई एफ के पैरेलल है, मुतवाजी है। ये भी कैसा है, ये भी सवाल में गिवन है, दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, अगर एक्स ई एफ के अंदर क्यू आर ई एफ के पैरेलल है, तो हम यहां बीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीपीटी इस्तेमाल करके हम यहां पर उनके रेशियो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। अब देखिए हमने कैसे लिखे यहां पर, ये बीपीटी बाय बीपीटी लिखेंगे हम यहां पर फिथागोरस के मसले से। अब गौर से एक और दो को हम देखेंगे, तो यहां पर एक और दो की बिना पर हम यहां रेशियो लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर एक्स पी अपॉन पी डी किसके मसावी है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके मसावी है, देखिए दोनों एक जैसे, इसके जो मसावी होंगे वो दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे, यानी एक्स पी अपॉन पी डी मसावी एक्स आर अपॉन आर एफ हो जाएगा। इसको हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी बराबर है एक्स आर अपॉन आर एफ के, एक्स आर अपॉन आर एफ के। ये एक और दो की बिना पर हमने लिखे। अब देखिए यहां पर एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ, अगर ये बराबर है, यानी कि इनके तनासुब अगर बराबर है, इस एक्स डी एफ मुसल्लिस की बात की जाए, तो तब हम ये कह सकते हैं फिथागोरस के मसले की एक्स की बिना पर ये पी आर पैरेलल हो जाएगा किसके, इस डी एफ के। इस तरह से ये खत्म होता है। इतना आसान ये एक्टिविटी थी, इसको आप आराम से देखिए, सिर्फ दिखने में मुश्किल था पर है नहीं, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सवाल को देखकर यहां डायग्राम बनाना है, जो कि ऑलरेडी यहां बना दी गई है। क्या है, मुसल्लिस एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, यानी कि इस मुसल्लिस एबीसी के अंदर शुआ बी डी जाविया एबीसी का नासिफ है। फिर आगे वो देता है रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, और ये जो सीई है ये एसीबी को बाइसेक्ट करती है, यानी एसीबी का नासिफ कौन है, सीई है। और आगे क्या दिया हुआ है, ए बी एसी के कॉन्ग्रंट है, ये ए बी एसी के कॉन्ग्रंट है, मुतमासिल है। साबित करना है कि ये जो ईडी है, जो डैश लाइन बनाई गई है, ये ईडी पैरेलल है बीसी के। हमें ये साबित करना है, मुतवाजी हमें ये साबित करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए सबसे पहले गिवन तो ये सारी चीजें दी हुई है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये भी हमको यहां पता है, हम यहां लिखेंगे डायरेक्टली टू प्रूव दैट साबित करना है। क्या साबित करना है, ईडी पैरेलल है बीसी के। देखो कितना आसान है, प्रूफ सबूत। हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब इस एबीसी के अंदर अगर ये बीडी इस एबीसी का नासिफ है, तभी हम क्या करेंगे, यहां पर नासिफ की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, और उसके जो रेशियो है वो लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहां पर एक लाइन, इन ट्राइंगल एबीसी, देखिए बीडी की बात करते हैं पहले, रे बीडी
इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, जो कि ऑलरेडी गिवन है। मुसल्लेस एबीसी में शुआ बीडी जाविया एबीसी का नासिफ है। ये कहां से लिखे हमने? ये हमने डायग्राम को देखकर लिखे, जो सवाल में दिया है उसको देखकर लिखे। इसलिए हम फिर क्या करेंगे यहां पर, इस एबीसी के अंदर अगर ये बीडी नासिफ है तो हम एंगल बाइसेक्टर का हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहां करेंगे हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी जाविये के नासिफ की खुसूसियत की बिना पर क्या होगा। अब देखिए, इस एबीसी की बात की जा रही है, बीडी शुआ है, तो वो इस एबीसी के अंदर एसी को क्या कर रही है, एसी को क्या कर रही है, डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एडी और सीडी इसको बाकी जो बचे हुए जिले उनके तनासुब में बांटती है, यानी कि तकसीम करती है, मसावी तकसीम करती है। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर, एडी अपॉन सीडी, एडी अपॉन सीडी बराबर है किसके, एबी अपॉन बीसी के, एबी अपॉन बीसी के। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब क्या करेंगे, सी को एसीबी का एंगल बाइसेक्टर लेकर हम क्या करेंगे, फिर से वही एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। यहां पे और एक लाइन लिखेंगे हम, रे दिस टाइम सीई, रे सीई इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। उर्दू में शुआ सीई जाविया एसीबी का क्या है, नासिफ। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब हम यहां पे देखिए एसीबी की बात की जा रही है, कहां पर खता कर रही है, ई पर, तो एई अपॉन बीई, एसी अपॉन बीसी, एई अपॉन बीई इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। बट इन क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी ए सी के बराबर है। हम यहां लिखेंगे बट ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी जहां ए बी है वहां क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, और जहां ए सी वहां क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ए सी है, मैं ए सी की जगह पे क्या लिख रहा हूं, ए बी लिख रहा हूं, तो इसको हम लिखेंगे ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह पर ए बी अपॉन बी सी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब और से देखिए, ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन सी डी के मसावी है, और यहां ए बी अपॉन बी सी ए ई अपॉन बी के मसावी, मतलब ये दोनों बराबर है। इन दोनों के मसावी जो होंगे वो एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। कहां से लिखे हमने, एक और दो की बिना पर। अब और से देखिए, AD अपॉन CD और AE अपॉन EB, यानी कि एक मुसल्लिस के अंदर दो जिले तनासुब में हैं और मसावी है, तब बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर ये ED BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। सो दैट ED इज पैरेलल टू BC। हाउस में क्या लिखेंगे, बाय द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, फिसागोरस के मसले के अक्स से। इतना आसान ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, इसे आप देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा। इस तरह से हमारी पूरी प्रैक्टिस खत्म होती है। इसी तरह से ई तालीम चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि सबका फायदा हो। थैंक यू सो मच।